Assalamu alaikum, my dear all shining stars. Welcome back to another video. I hope you all are doing well. So this video is for those who attempt MDCAT in 2024. Many of the students were asking that how we prepare MDCAT and FSC at the same time. So here is the answer. मेरी suggestion होगी और it's up to you कि आपने इस पे अमल करना है या नहीं करना है. MDCAT and FSC both are entirely different and मेरी ये सजेशन होती है कि आपने जो मेन फोकस है आपका फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में वो आपकी FSC पे होना चाहिए. एमडीकैट में कॉन्सेप्चुअल एमसीक्यूज आते हैं. 200 का पेपर होता है और अगर आप एमबीबीएस एंड बीटीएस के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, एडमिशन लेना चाहते हैं, तो आपने इस टेस्ट को क्लियर करना होता है. प्राइवेट के लिए क्लियर करना होता है बट गवर्नमेंट सीट के लिए ऑफ कोर्स आपका स्कोर बहुत अच्छा होना चाहिए ताकि आपका एग्रीगेट बहुत अच्छा हो. और जैसे जैसे साल गुजर रहे हैं वैसे ही कंपटीशन इंक्रीज होता जा रहा है, तो आपका ऑफ कोर्स एग्रीगेट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है. और ये एग्रीगेट में 3 चीज़ें काउंट होती हैं, आपका एमडीकैट स्कोर एंड आपकी एफएससी एंड आपकी मैट्रिक. मैट्रिक 10% काउंट होता है. ये ज़्यादा इसके लिए टेंशन की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है. अगर आपकी 86% है तो 8.6 एग्रीगेट काउंट हो जाएगा एंड अगर आपकी 93 है तो 9.3 ऐसा होता है. पर एफएससी 40% होता है और एमडीकैट ऑफ कोर्स 50% होता है. तो जो मेजर फैक्टर है ना, ये दोनों ही है और इस दोनों पे ही आपने डिपेंड करना है. अगर आप किसी भी एफएससी में या एमडीकैट में किसी में भी कोई लो मार्क्स उठाते हैं तो ऑफ कोर्स आपके एडमिशन पे फ़र्क पड़ेगा. किसी यूनिवर्सिटी में हो सकता है या ये भी हो सकता है कि आप एमबीबीएस से बीटीएस पे आ जाए. तो जो सजेशन है मेरी वो ये है कि आपने एफएससी पे फोकस करना है. बट हमारी मेंटेलिटी होती है, हमें डर लग रहा होता है कि एफएससी के साथ साथ एमडीकैट को भी करना चाहिए. तो ये सब कर सकते हैं. आप वीक में कोई 2 डेज बना लें, सैटरडे संडे बना लें और 2 आवर्स दे दें एमडीकैट को भी. आपने कोई एकेडमी, कुछ बच्चों ने एकेडमी भी ज्वाइन कर ली होगी, उनका अलग से शेड्यूल भी होता है और वो 2 डेज ही क्लासेस हो रही होती हैं जब तक आपके पेपर्स नहीं हो जाते. पेपर्स के बाद 1 महीना प्रैक्टिकल का होता है. प्रैक्टिकल के साथ आप एमडीकैट पे भी फोकस कर सकते हैं. दैन फिर आपको 2-3 मंथ मिलते हैं जिसमें आप एमडीकैट को प्रिपेयर कर सकते हैं. तो मेरा जो सजेशन है वो यही है कि अगर आप एफएससी में अच्छा स्कोर करेंगे तो आपके लिए आगे बेनिफिट्स हैं. कैसे बेनिफिट्स हैं? अगर खुदा ना खास्ता वेल परफॉर्म नहीं कर पाते हैं एमडीकैट में तो ऑफ कोर्स आप वापस से इम्प्रूव करेंगे. विनर्स नेवर क्विट एंड क्विटर्स नेवर विन. तो आपने इम्प्रूव करना होगा. तो ये आपके लिए एक बेनिफिट होगा कि आपने एफएससी को इम्प्रूव नहीं करना पड़ेगा. और कराची बोर्ड की अगर हम बात करें तो ऑफ कोर्स कराची बोर्ड में अगर आप इम्प्रूवमेंट देते हैं तो ये बहुत बहुत मुश्किल होगा कि आप अच्छा स्कोर वापस से मेंटेन कर पाएँ, क्योंकि ये एक फैक्ट है कि कराची बोर्ड में इम्प्रूवमेंट में ज़्यादा इम्प्रूव नहीं होता. तो दैट्स वाई मैं आपको ये सजेशन दूंगी कि आपने फोकस अपनी एफएससी पे करना है. अगर आप चाहते हैं कि एमडीकैट को साथ लेके चलें तो यस, आप साथ ऐसे लेके चल सकते हैं कि जो भी चैप्टर्स आप पढ़ रहे हैं और वो सिलेबस आप देख सकते हैं 2023 का ही फॉलो होगा 2024 में. तो जो चैप्टर्स एफएससी और एमडीकैट दोनों में सिमिलर हैं उनको मार्क कर लें एंड उन चैप्टर्स को अच्छे से कॉन्सेप्ट बनाएं. लाइक लेक्चर्स लें, कॉन्सेप्चुअल एमसीक्यूज सॉल्व कर लें. अपने टीचर से पूछें कि इससे कैसे एमसीक्यूज आते हैं, कैसे हमें प्रिपेयर करना है. आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे. बुक की उस चैप्टर की थ्रू आउट रीडिंग करें, उससे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे. और लाइक आपके सैटरडे संडे में आप ये कर सकते हैं कि आपने अपना टाइम देना है एंड कोई भी एमसीक्यूज की बुक उठाएं, बुकलेट उठाएं और वो एमसीक्यू सॉल्व कर लें चैप्टर के. तो आपके ऐसा होगा कि ये सिलेबस फॉलो होता है. सही है. अगर आप सिंस से हैं तो मैं आपको बताऊंगी टिप्स में कि आपने आउट ऑफ सिलेबस भी करना है कुछ चैप्टर्स, बट अभी आपने जो मेन फोकस है वो आपका सिलेबस होगा. ठीक है. तो वो सिलेबस आपने ऐसे करना है कि कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, बुक की थ्रू आउट रीडिंग करनी है. बायोलॉजी में क्रैमिंग होती है मोस्टली और बायोलॉजी का ही मेजर पोर्शन होता है टेस्ट में. 68 एमसीक्यूज बायोलॉजी के आते हैं, 54 फिजिक्स के, 54 केमिस्ट्री के एंड 6 लॉजिकल रीजनिंग होते हैं और 18 इंग्लिश होते हैं. तो ऑफ कोर्स कौन सा पोर्शन है जो ज़्यादा है वो बायोलॉजी का. बायोलॉजी क्रैमिंग होती है और कुछ कॉन्सेप्चुअल होते हैं लाइक कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल वाला चैप्टर है, सपोर्ट एंड मूवमेंट है. तो ये कुछ कॉन्सेप्चुअल एमसीक्यूज आते हैं यहाँ से, बट ज़्यादातर क्रैमिंग होती है. तो ऑफ कोर्स ये चैप्टर्स आप कर रहे हैं, जैसे एवोल्यूशन है, इनहेरिटेंस है. इनहेरिटेंस बहुत मोस्टली एक कॉन्सेप्चुअल चैप्टर है. इसके कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए. इवोल्यूशन है, इनहेरिटेंस है, सपोर्ट एंड मूवमेंट है, कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल है और चैप्टर्स होते हैं हमारे हार्मोन्स वाले, वो इसी में शायद है. आपकी बुक में शायद न्यू चैप्टर हैं, दोनों अलग हैं. तो ये कुछ चैप्टर्स हैं जो अच्छे से आपने करना ही है. एमडीकैट के सिलेबस में भी हैं और आपकी एफएससी में भी है. तो इससे आपका बहुत अच्छा स्कोर हो सकता है. बायोलॉजी में अगर आप 68 आउट ऑफ 68 ले लेते हैं तो ऑफ कोर्स बहुत अच्छा एग्रीगेट बन सकता है.
सो दैट्स इट। आई होप समझ आ गया होगा। मेरी यही सजेशन थी कि बच्चे की गलती ना करें। वैसे मैंने बाद में बनानी थी वीडियो, बट मैंने ये सोचा कि अब जनवरी हो गई और अब तो आपकी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए मैं आपको ज़रा गाइड कर दूँ। सो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो अबाउट एमडी कैट अपलोड करूँगी। अल्लाह हाफिज़।